हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो किसी एजुकेशनल पर्पस से एज सच नहीं बनाया गया है। कोई टॉपिक मैं आपको कवर नहीं करवाने वाली हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं जो नीट एस्पायरेंट्स हैं कि कौन सी बुक से हमें क्वेश्चन जो है वो लगाने चाहिए, राइट। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आज आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर आपको लाइक एनसीईआरटी के अलावा और कौन कौन सी बुक ऐसी हैं, कौन कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जो रेफ़र करने चाहिए अपनी रिवीजन के टाइम पर, या फिर जब आप अपनी होल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, राइट। वो सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए वो बताऊँगी जिससे आपका टाइम बचेगा। देखो, जब मैं अपनी नीट के प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि मैं कौन सी बुक ऐसी हैं जो क्वेश्चन उनके लगाऊं, ठीक है। तो वो टाइम थोड़ा पहले का टाइम था, इसीलिए उस टाइम पर जो बुक अवेलेबल थी मैं वहाँ से क्वेश्चन लगा लेती थी। बट बीइंग अ टीचर राइट नाउ, अब मैं आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किस बुक को क्वेश्चन लगाने के लिए और किस बुक को कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। या फिर कह सकते हो कि कुछ मार्केट में आज बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों, बहुत सारी बुक्स हैं जो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई गई हैं, जिनमें ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रखे गए हैं। बट उनमें होता क्या है कि बच्चा इतने सारे सोर्सेज कलेक्ट कर लेता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम किससे क्वेश्चन लगाएं, क्या पढ़ें। देखो, शुरू में आप क्या करते हो, आप रिविजन करते हो, है ना। अगर आप पूरी होल स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहते हो कि हमें कैसे बनानी चाहिए, हमें कैसे एक शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैं अलग से बना दूंगी वीडियो में। और कौन से हमें मॉड्यूल फॉलो करने चाहिए तो उनकी बुक एक उनकी अलग से मैं लिस्ट बना दूंगी। और आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी अलग वीडियो में। लेकिन आज मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये समझो कि हमें क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं। मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, क्वेश्चन बैंक है, जिनमें आप चीज़ें देखते हो कि हाँ हम ये लगा लें, हम वो लगा लें, बट ऐसे नहीं हो सकता। आप क्या करते हो, शुरू के कुछ मंथ तो आप प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन में आप अपने नोट्स बना रहे होते हो, आप अपनी बुक रिवाइज कर रहे होते हो, आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट 20 से 30 बार पढ़ने की कोशिश करते हो। इनिशियल डेज में आप थोड़ा सा ट्राई करते हो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप अपनी बुक को रीड करो, है ना। तो ये आपका मोटिव रहता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम होने लगता है, लाइक आपके 5 मंथ क्रॉस हो चुके हैं या फिर आपके 6 मंथ क्रॉस हो चुके हैं, आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, 6 मंथ ही बचे हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चे का दिमाग जो होता है ना वो अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। उसको नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। अगर आप पहले से ही क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ कि हमें ये वाली बुक फॉलो करनी है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन लगाने के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और किसको कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट। तो देखो स्टूडेंट, आप सबसे पहले बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से पढ़ते ही पढ़ते हो। मैं सिर्फ बायोलॉजी के रिगार्डिंग बताऊंगी क्योंकि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो मैं आपको सिर्फ उसी के रिगार्डिंग रिव्यू दे सकती हूँ। बाकी चीज़ों के लिए आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताया जाता है। इन डेप्थ नॉलेज मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जो लगाई थी, मैंने अपनी बुक लगाई थी वो मैंने अलग अलग तरीके से लगाई थी। लाइक मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज थे तो मैंने वहाँ से लगाई थी। वैसे मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स भी रखी हुई हैं। अगर आप चाहते हो एक होल कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था अपने टाइम पे, ठीक है। बट अभी के लिए हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में बेटा एनसीईआरटी तो आपको देखो मस्ट है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ कंपल्सरी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैं सिर्फ रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन तो आपको इससे करनी ही करनी है ना। तो बायोलॉजी इज़ मैंडेटरी। मैंने क्या किया था, मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। ये मेरे पास एक बायोलॉजी की बुक है। मेरे पास एक और 11th की बायोलॉजी है, उसमें भी मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, बट वो थोड़ी सी कटी फटी कंडीशन में थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई। क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो ना तो क्या होता है कि आपकी जो बुक होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है, कोई बात नहीं। बट इसी तरह मेरे पास 12th क्लास की है। मैं क्या करती थी, नॉर्मली तो मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, आज भी बीइंग अ टीचर मेरी आज भी हैबिट है कि मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। और वो लेक्चर में आपको दिखाऊंगी, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो। बट अगर आप अपनी सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और उसी में अपनी चीज़ें लिखना चाहते हो तो यू कैन डू लाइक दिस। आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को साथ में लिख सकते हो। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा सोर्स है जो मैंने आपको बताया है। ये फ्रॉक की रिगार्डिंग बता रखा है यहाँ पे, जो जो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा थी वो सारी मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, राइट। इसी तरीके से आप और नोट्स बना सकते हो। तो दिस इज़ कंपलसरी, ये तो होगी ही होगी, बट दिस इज़ नॉट फॉर क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लाइक
सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे इसके, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप एक बार रीडिंग ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ ये वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है जो उसमें 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं वो आपकी नीट में भी पूछे जा सकते हैं, बट इतना ईजी नहीं आता है। बट फिर भी आप एनसीईआरटी की एक बार एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंडेटरी है 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद मैं अब इंपॉर्टेंस वाइज बताऊंगी कि कौन सी बुक पहले नंबर पे आएगी जो आपको करनी है। बहुत बेसिक से समझाऊंगी कि हाँ ये सबसे पहले उठाओ, उसके बाद आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चलो, है ना। तो देखो, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ये वाली बुक, दिशा पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है, ये बेस्ट बुक मेरे को अभी तक की लगी। इन द सेंस, किस सेंस में मैं बताती हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर से बनते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन बुक अभी लगाई नहीं है क्योंकि मैंने इसको अलग से परचेज़ किया है अभी समझाने के लिए आपको, क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि अपने कोचिंग सेंटर वगैरह में मुझे इनके क्वेश्चन देने रहते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को समझाने के लिए तो मैं एक अपनी नई बुक खरीद लेती हूँ। तो मैंने एक नई ली हुई है, मैंने इसको क्वेश्चन आंसर अपने लगाए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें पहले क्या है, छोटा सा आपको ये दे रखा है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू के टाइम पे मैंने क्या किया, अपने नोट्स बना लिए और वो नोट्स मैंने इसके साथ ही क्या कर दिए हैं, यहाँ पे पेस्ट भी कर दिए हैं, यू कैन सी। तो ये वाले जो नोट्स एक पूरा 1 पेज बनाया, इसको मैंने यहीं पे इसके साथ ही क्या कर दिया, स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद ये मैंने थ्योरी से लिया सारा, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, आप इसकी सिंपल रीडिंग ले सकते हो। इससे क्या होगा ना कि क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो रिवीजन होने के बाद आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन लगाइए। इसमें क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए गए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली बात तो जैसे व्हाट इज़ लिविंग, ये वाला क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, नहीं भी दिख रहा तो आप समझ लीजिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एक टॉपिक दे रखा है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन सबके टॉपिक के दिए, टेक्सोनॉमिकल एड्स पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो होगा क्या, एक आपको समरी इस तरीके से मिलने वाली है जिसमें आपके पास ये हो जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग रहेंगे सारे। बहुत ब्रिलियंट बुक है, प्लीज़ इस गो फॉर इट। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 6 मंथ बचे हैं या 4 मंथ बचे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ योर बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। आप इसको पढ़िए। बट हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगी, देर आर सम मिस्टेक इन योर दिशा पब्लिकेशन। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स में आपको थोड़ी सी एरर मिल सकती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है तो आप उसके लिए गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कोई और स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी की ही बात कर लें तो बायोलॉजी में आपके पास प्रदीप की बुक होती है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहने वाली है। या फिर आप एक और होती है ना, वो ट्रूमन बायोलॉजी, आप वो ले सकते हो। ट्रूमन बायोलॉजी बहुत डिटेल्ड बुक है, वो थ्योरी के लिए रहेगी, बट उसको मैं बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये देखो, बहुत ही मुझे ज़बरदस्त बुक लगी थी, ये बहुत ज़बरदस्त बुक लगी थी। तो आप इसको फॉलो कीजिए। जो इसमें शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने ना ये दे रखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम में बात कर रहे हैं तो फाइलम एनालिडा से इन्होंने क्या बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए हुए हैं, ठीक है। तो एक हमें ये मिल जाता है कि हाँ, हमें इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इस पर नहीं ज़्यादा उतनी देनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेंट्रेटा वाले फाइलम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ ही उन्होंने डिफिकल्टी लेवल भी बता दिया है कि आपके क्वेश्चन ईजी रहेंगे, एवरेज रहेंगे, तो वो सब चीज़ें इन्होंने बताई है। दिस इज़ योर ग्रेट बुक, प्लीज़ 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 गो फॉर इट। अगर आप तैयारी सीरियस होके कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो है हमारा फर्स्ट बुक का जो मैंने रिव्यू बताया, ये तो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एनसीईआरटी के बाद हम सबसे पहले इस बुक को लगाएंगे। उसके बाद आप सेकेंड जा सकते हैं। हमारे पास सिंगेज पब्लिकेशन है जो 11th और 12th का है, हरिओम गैंगवार, इनकी बुक मैंने ली थी, बायोनीट। ये वाली बुक मुझे बहुत बढ़िया लगी है। इसमें आपको 11th और 12th दोनों मिल जाएंगे। 11th और 12th के क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, सुपर्ब क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ कैसे। ये आपको हरिओम गैंगवार जी की ये बुक रही है, जो एक टीचर हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको एक स्कैन कोड भी दिया गया है। तो हर एक चीज़ के यहाँ पे ऐप के लिए एक स्कैनर दिया गया है, QR कोड दिया गया है, सॉरी।
तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। सेकंड नंबर पर ये बुक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो मैंने अभी तक देखा है ना, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत ईजी से लेकर के बहुत टफ क्वेश्चंस तक इन्होंने दिए हुए हैं। एंड सेकंड थिंग, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ भी रहा है। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ का, प्लीज़ बच्चों इस बात को ध्यान रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की थी, तो उस टाइम से लेकर के अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन सी बुक मार्केट में आ चुकी हैं, जिनमें से आपको किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और किसको नहीं, राइट। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो ना, तो हर चीज़ में एक होता है कि स्मार्ट स्टडी करना। आप ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हो कि हाँ मार्केट में ये बुक आ गई है तो इसको भी लगा लेते हैं, उसको भी लगा लेते हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि कॉपी पेस्ट रहती हैं चीज़ें। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ना, ये हरिओम गैंगवार की बुक, हरिओम गैंगवार सर जी की बुक है। तो उनकी बुक जब मैंने ये देखी, मतलब आप मान लीजिए मेरा दिल खुश हो गया, इतनी गज़ब की बुक है ये। इसमें क्या है, और इसमें ना एक चीज़ और है, इसमें एरर मुझे कम मिले हैं। अगर मैं देखूं तो एरर मुझे इसके अंदर कम मिले हैं। मैंने क्वेश्चन लगाए नहीं हैं, रीज़न पढ़े हैं, बट इन पे टिक मार्क मैंने नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन मुझे सब इनके बहुत अच्छे लगे हैं। क्वालिटी देखिए, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको दे दिया है, ठीक है। उसमें आपके पास ये क्वेश्चन है, सेक्शन दे रखे हैं। जैसे सेक्शन में टॉपिक ए दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे टॉपिक 1 से किंगडम ऑफ लाइट से दे दिया, उसके बाद टॉपिक 2 दे दिया है किंगडम मोनेरा से, तो इसके कुछ क्वेश्चन विद डायग्राम दिए गए हैं। तीसरी चीज़, और उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जैसे टॉपिक किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है, तो ये वाला दे दिया है। इसकी कुछ क्वेश्चन विद कॉलम दे दिए हैं। टॉपिक 4 किंगडम फंगस ये दे दिया है। तो ऐसे करते करते इन्होंने सेक्शन ए में क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को रखा है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की है, असर्शन एंड रीज़न। देखो अब हम नहीं जानते हैं पैटर्न कैसा रहता है, मिक्स भी हो सकता है, ऑप्शन वाइज भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी रह सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ना एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो इस बुक में आपको दोनों वेराइटी मिल जाएंगी, असर्शन रीज़न भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा, इसमें जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लगी है कि अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो इसमें हॉट्स टॉपिक दिया गया है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला एक टॉपिक दिया गया है, सेक्शन सी रखा गया है उसके लिए। इसमें आपको लेंदी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस इसमें डायग्रामेटिक और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जिनसे आपकी थिंकिंग पावर बहुत इन्हेंस होने वाली है, ठीक। उसके अलावा इसमें सेक्शन डी दिया गया है। सेक्शन डी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसमें आपको PYQ मिल जाते हैं, है ना, प्लस पॉइंट। आपको PYQ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी टीचर ये बोलते हैं कि आप 2010 के बाद से जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो लगा सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहते हो तो आप 2012 के बाद के क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं। बट इस बुक में 2010 से लेकर के इवन 2009 से लेकर के आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आप अपडेटेड बुक ये वाली ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे तो ये गजब बुक लगी थी। एंड इसमें जितने भी देखो PYQ प्लस साथ में दिए गए हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे और इसीलिए आप इसको लगा सकते हो। इसमें असर्शन रीज़न जो एम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो भी दिए गए हैं। जो आपके 2001, 2002, 2003 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो दिए गए हैं। प्लस एंड में इन्होंने एक सेक्शन ई रखा है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि आप उस चैप्टर को तैयार कर चुके हो, अब आप उसका टेस्ट दे दीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपको कम से कम अराउंड ऑफ 90 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं, या फिर आपके 50 प्लस क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपको कॉलम मैच ऑफ द कॉलम, इस बुक में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग मिल रहे हैं, आपको इसमें कॉलम वाले मिल रहे हैं, और इसमें असर्शन रीज़न मिल रहे हैं, PYQ मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट तैयार करने की भी एक बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर की भी आपको इसमें दी जा रही है, ठीक है। आंसर की आपको साथ में चैप्टर के साथ ही दे दी गई है, जिसकी वजह से चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी। प्लस इसमें एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सी ड्रॉबैक लगी, मैं अपने उस पर एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ, जो मुझे थोड़ी सी ड्रॉबैक लगी कि इन्होंने ना आंसर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं। मतलब अगर वो दे दिए गए होते तो ये और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी बुक, बट इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको आंसर्स की नहीं मिलने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। तो डोंट वरी। उसके अलावा ये काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें लास्ट में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी कि आपको 2000 जैसे जो भी आप बुक खरीदते हो तो उसमें एक आपको लास्ट में पेपर मिल जाएंगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, और आपको साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये देखिए आपको कुछ मॉक टेस्ट विद आंसर और विद एक्सप्लेनेशन, मॉक टेस्ट की इन्होंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़बरदस्त दी हुई है, तो इसमें मॉक टेस्ट भी आपको
मिल जाएंगे। 2 या 3 आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है सारी, ठीक है। तो ये बहुत ही इसमें एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी गज़ब लिखा है इन्होंने। और एक चीज़ और, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त दी हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बट अगर आप क्वेश्चन के साथ देखोगे ना, लाइक मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, देखो अगर आप अभी पेपर तैयारी कर रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से हेल्प ना लो, है ना, तो हेल्प नहीं लेना चाहते हो, तो साथ के साथ इन्होंने आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन लगाने के मैच ऑफ द फॉलोइंग मान लेते हैं, लगा लिया आपने, बट आपको इसका आंसर देखना है, तो आंसर देखना है, आपने आंसर देखा, आपको आंसर मिला, आंसर कैसे मिला, बट अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डायरेक्ट आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इन्होंने रखा है। तो वो कैसे रखा है कि मान लीजिए आपने ये वाला चैप्टर किया, इस चैप्टर की आपको आंसर मिल गई, लेकिन अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको इसके बैक में जाना होगा, बुक के बैक में जाना होगा, और वहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे। साथ के साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। होता है ना कुछ बुक में, जैसे क्वेश्चन की आंसर दे दिया और आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर उस क्वेश्चन को फिर उस पूरे चैप्टर को रैप कर दिया, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर दिया है, पूरा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लस उन्होंने आंसर की दी हुई है, और इन द एंड ऑफ द बुक क्या किया है इन्होंने लास्ट में अपना एक्सप्लेनेशन को दे दिया है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक इसकी एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देखी है बुक की, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन लेवल रहे हैं, अगर आप बेसिक तैयार करोगे ना, बेसिक तैयार कर लेते हो अपना, तो वो इतने गजब क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं कि आप यहीं से उनके आंसर फाइंड आउट कर लोगे। आपको पीछे या मतलब इस बुक के एंड में एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वो ठीक है, इनके पास एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने बहुत गजब चीज़ें दी हुई हैं लास्ट में, बट वो साथ में आंसर चैप्टर के साथ में नहीं दी है, थोड़ा सा वो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। बाकी दिस बुक इज़ बेस्ट। 11th की देख लीजिए, या फिर आप इसमें 12th की देख सकते हैं। लाइक ये है, अब तो खैर ये चैप्टर आई थिंक नहीं है आपके सिलेबस में, बट और कोई चैप्टर ले लेते हैं। तो देखो ये वाला चैप्टर, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास का चैप्टर है। कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने डायग्राम के साथ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप इनको लगाइए, मल्टीपल टाइम लगाइए, मैं बताऊंगी कैसे लगाने होते हैं, तो वो उसके लिए हम अलग वीडियो देखेंगे। बट अभी के लिए ये वाली बुक सेकंड नंबर पर आप रखना, इसको आप परचेज कर सकते हो। मैंने ये मंगाई थी, अमेजोन से मंगाई थी ये वाली बुक। तो इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करीबन 5,500 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। साथ में इन्होंने और देखिए क्या क्या लिखा है, चैप्टर बेस्ड है, एनसीईआरटी के ऊपर है, कंसेप्ट वाइज इन्होंने एमसीक्यू दिए हुए हैं, कुछ हॉट सेक्शन ऐड किए हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं चैप्टर के साथ, और इन्होंने नीट 2021 का जो 2020 और 2021 का जो आपका पेपर रहा है, जो आपका नीट का पेपर रहा है, वो भी इन्होंने लास्ट में ऐड किया है, प्लस 3 मॉक टेस्ट भी इन्होंने ऐड किए हैं विद लाइक आंसर्स फॉर फुल रिवीजन। फाइनल रिवीजन के लिए उन्होंने लास्ट में 3 मॉक टेस्ट भी ऐड किए हैं। तो ग्रेट है, ज़बरदस्त है, इसके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो 70% कवर हो चुकी है, 80% कवर हो चुकी है, या 65% कवर हो चुकी है। नाउ यू वॉन्ट टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट मोर। तो आप क्या चाहते हो, आप थोड़ा और हार्ड जाओ। अब मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, वो मैं सबको रेफ़र नहीं करूंगी, वो उन बच्चों के लिए है जो अपना ज़बरदस्त रैंक लाना चाहते हैं, या फिर मतलब जिनका मन है, जो डीपर स्टडी करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर एमटीजी। देखो हर टीचर बोलता है कि एमटीजी लगाओ, एमटीजी लगाओ, एमटीजी लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, एमटीजी लगानी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास, ये तो मेरा ओल्ड वाला जो है, ओल्ड वाला मेरे पास वर्जन है, आप इसका न्यू वर्जन ले सकते हैं। न्यू वर्जन के अंदर तो माइंड मैप भी दिए गए हैं, इसके अंदर नहीं थे। तो ये जो एमटीजी है ना, ये अगर आप चाहते हो कि इसको लगाओ कि हमें अपना कंसेप्ट जो है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप इसके लिए जाओ। बट इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, वो मैं अलग से समझाऊंगी आपको कैसे पढ़ा जाता है। बट मैं ये उन बच्चों के लिए रेफ़र करना चाहूँगी जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो लाइक अपना एनसीईआरटी से ऊपर जाने की हिम्मत रखते हैं, उन बच्चों के लिए एमटीजी होती है। एमटीजी सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो ये बोल देते हैं कि मैम हम आप तो बोलते हो कि एनसीईआरटी में से ही आएगा, तो एनसीईआरटी वाले तो क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। तो बच्चों, एनसीईआरटी से ऊपर की ये बुक रहने वाली है, इसको खरीद के रखो। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप इसको एमटीजी को लगा सकते हो। सेकेंड चीज़, एमटीजी लगाने का एक तरीका होता है, एमटीजी को डायरेक्ट नहीं
लगा सकते हो, एमटीजी को क्या सोच के लगाना चाहिए वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ये जो है ना गज़ब की बुक है, इसमें मैं अपना लास्ट जो पुराना वर्जन है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। न्यू वर्जन में बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा था इनके हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। गजब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये देखिए बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी हुई है। क्वेश्चन को इन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया है। इनके पास भी असर्शन रीजन रहेंगे, प्लस इनके पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी रहने वाली हैं, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी रहेगा। इसके अलावा जो हर एक चैप्टर होगा उसके डेफिनेटली मतलब भर भर के क्वेश्चन इन्होंने बनाए हुए हैं। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ एनसीईआरटी तक रहना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर आप चाहते हो कि आपको और थोड़ा डिटेल चाहिए और थोड़ा डीप एनालिसिस करना है चैप्टर का, देन यू कैन गो फॉर योर एनटीजी, राइट। इसको कैसे पढ़ते हैं बाद में देखेंगे, बट हाँ आप इसको खरीद के रख लीजिए। लास्ट के 2 मंथ में भी अगर आप इसको लगा लेते हो तो ये आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। और मतलब एक ऐसी बुक है जिसमें से आप एक बार आंखों के आगे से भी निकाल गए ना अच्छे तरीके से, तो आपको अपनी बायोलॉजी के ऊपर फुल फेथ हो जाएगा कि हाँ अब हमें बायोलॉजी आती है। मैंने इस बुक का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ दिया हो। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इसकी लगाई थी। आप कोई भी पेज देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वाला पेज देख सकते हैं। मैंने इसका हर क्वेश्चन पेपर, हर चैप्टर लगाया हुआ है, और एक बार नहीं 3 बार लगाया हुआ है, तब जा कर के मुझे बायोलॉजी की इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो पाई। ठीक है, तो इसको आप सीरियसली लेना। आप इसको एक लाइक ऐसा नहीं है कि मन हुआ तो बायोलॉजी के लिए एमटीजी खरीद के रख ली, नहीं ऐसा मत करना बेटा। अगर आपको लगता है कि आप एमटीजी को पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मन भी है प्लस आपको कुछ डीप एनालिसिस करना है, तभी आप एमटीजी के लिए जाइएगा, वरना मत जाइएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी बुक है ये, और इसका कॉस्ट भी काफ़ी अच्छा है। उस टाइम पर ये मुझे 795 के अराउंड मिल गई थी। अभी तो शायद इसका और एक्सपेंस आ गया हो, इसका एक्सपेंसिव वर्जन हो। तो आप ये मेरी 2013 के अराउंड की बुक है, तो उस टाइम पर इसका ये वाला वर्जन था। तो अभी आप और भी ले सकते हो, है ना, अच्छे खासे आ गए हैं। तो आप 3rd नंबर पे इस बुक के लिए जा सकते हो। अच्छा, अब मैं एक बुक बताऊंगी आपको। ऑफेंड मत हो जाना, जिन बच्चों को बहुत पसंद है प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, मैं आपको बोल रही हूँ। अब ये वाली बुक है 6000 वाली। ये है जो मैंने अभी परचेज़ की है। इसको ख़रीदे मुझे करीबन 3 महीने के अराउंड हो गए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ टीचर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बुक डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है। कोई वो नहीं है इसमें कि हाँ कोई डाउट नहीं है कि ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक अच्छी है। बट इसमें मुझे जो चीज़ लगी कि मेरा इस बुक को पढ़ने का दिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो जब मैंने ये मंगाई मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिली थी। यू कैन सी ये मुझे बहुत ही रफ़ कंडीशन में मिली थी। खैर कोई बात नहीं, दैट इज़ अनदर टॉपिक। ये जो बुक है ये नीट काका जेई की तरफ से आई है। डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर जो हैं, एबीके सर जिनको बोला जाता है, आप सब जानते भी होंगे, उनका एक बहुत ही ब्रांड चैनल है यूट्यूब के ऊपर। तो उनकी तरफ से ये बुक आई थी, मतलब कि उनकी बनाई हुई या उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये बुक है जो मैंने परचेज़ की थी अमेजोन से। और इसके अंदर वो दावा करते हैं कि उन्होंने 6000 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो डाले हैं नीट बायोलॉजी के लिए, और जो एनसीईआरटी पर टोटली डिपेंड करते हैं। बट देखिए जब मैंने इस क्वेश्चन बुक को लगाया तो पहली बात जो मुझे इसमें कुछ खास अच्छी नहीं लगी वो थी लेंथ इन द सेंस क्वेश्चंस की लेंथ। देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है कि बड़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्होंने कर क्या दिया है ना कि इन्होंने बाहुबली क्वेश्चन लगाए, जैसे बाहुबली क्वेश्चन, उसमें इतनी सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं कि ठीक है अगर आप अपनी मतलब आपको बिल्कुल ही थ्योरी कुछ नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तब ये बेटर है बुक। बट अगर आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो ना, तब ये आपके लिए बढ़िया बुक नहीं है। उसमें रीज़न ये है कि इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत ऐसे डाल दिए गए हैं जो लेंदी हैं। तो आप इतना क्वेश्चन का लेंथ पढ़ते रहोगे, इतने में आंसर भूल जाओगे, या अगर इतना आंसर देने की सोचोगे तो क्वेश्चन भूल जाओगे। मुझे ऐसा जहाँ तक फील हुआ। हाँ इन्होंने कुछ क्वेश्चन छोटे भी रखे हैं, तो ये सब हैं, बट ये मैं अपने तरीके से बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये बुक ज़बरदस्त नहीं है, ये बुक डेफिनेटली अच्छी बुक है। और इसमें मुझे जो लगा कि जो इसके अंदर के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप एमटीजी या जो मैंने अभी आपको दिखाया बायोनीट, या फिर आप नॉर्मली किसी मॉड्यूल के अंदर भी आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप लगाना चाहते हैं, आपका मन है तो आप जा सकते हो। बट मैं इस बुक को
के अराउंड नंबर दूंगी आउट ऑफ 10। देखो वैसे तो मैं कोई नहीं होती हूँ जज करने वाली, बुक ज़बरदस्त है, मेहनत बहुत की गई है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त बुक है और काफ़ी सोच समझ के चीज़ों को डाला गया है। बट मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बच्चे शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 6 महीने नहीं बचे हैं, जो शुरू से ही लग गए हैं अपने चैप्टर को तैयार करने, उनके लिए बुक अच्छी हो सकती है। क्योंकि इस बुक के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो डिटेल्ड हैं, डिटेल्ड इन द सेंस कि पूरी पूरी लेंथ के साथ आप पूरा पूरा क्वेश्चन समझो। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बाहुबली का एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैं बात कर रही हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी। इन सारी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जाओ अपना पहले बेस क्लियर करो। अब आपने बेस क्लियर कर रखा है, आज आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग वर्ल्ड, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आप एनर्जेटिक हो, आप चाहते हो क्वेश्चन लगाना, तो आपको हर लाइन में क्वेश्चन मिल रहा है, हर लाइन में क्वेश्चन मिल रहा है। प्लस आपकी जो हैबिट है ना वो अब इसमें करेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो। अब जब ये तो ठीक है, ये समझ में आता है कि आपने देखा कि अर्नेस्ट हैकेल इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। आप इसको क्या कर दोगे, जो भी आपका मन होगा, लाइक इनको कहा जाता था ट्रू और फॉल्स, जो आपका दिमाग होगा सही या गलत, ठीक है। आप इसको यहाँ पे करेक्ट या राइट या रॉन्ग लिख सकते हो, लेकिन फिर उसी चीज़ को आप नीचे ढूंढो कि हाँ ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी, तो ये वाली करेक्ट थी, ये वाली रॉन्ग थी, ये करते करते इसमें टाइम लग जाएगा। मतलब मेरा समझे आप क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास क्वेश्चन की लाइनिंग जो है ना वो तो ज़बरदस्त है कि उनके आंसर ढूंढ लो। अगर आपको आता है तो आप आगे चले गए, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको ढूंढ लो कि हाँ इसका आंसर ही होना था। बट फिर उसके बाद आप इस करेक्ट ऑप्शन को देखो, इसको करते करते इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये गलत, ये मुझे थोड़ा गलत तो नहीं बोलूँगी, ये मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी लगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, उसका आंसर समझो, आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो आगे चले जाओ। ये सब बाहुबली में करना टाइम वेस्ट मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ। मतलब इतना ज़्यादा मेरा इसमें कोई एफर्ट, मतलब मुझे जहाँ तक लगा कि इतनी ज़बरदस्त मुझे ये नहीं लगी है। इन्होंने सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, बाहुबली के सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। फिर इन्होंने सेकंड चैप्टर दे दिया। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी और इनकी अजीब लगी, वो क्या थी कि इन्होंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं। लाइक अगर आप बात करो ना कि क्वेश्चन कितने कितने होने चाहिए, वो इन्होंने ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। और ये पता नहीं मुझे क्या मिला था इसमें, ज़ीरो टू हीरो, ये क्वेश्चन शायद कुछ लाइक क्वेश्चन ये मैंने अभी देखा है, एक्चुअली मेरे पास पहले नहीं आया था। तो इन्होंने कुछ अलग से ज़ीरो टू हीरो क्वेश्चन, हीरो टू सुपर हीरो क्वेश्चन, बाहुबली क्वेश्चन। देखो आप अपनी थ्योरी पे फोकस रहो, है ना। अगर आपको अपना कंसेप्ट आता है तो आप कहीं की भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ये मत समझो कि कौन सा बाहुबली है कौन सा नहीं। आपके लिए हर क्वेश्चन जो है उसका एक लेवल होगा, या तो इजी या मॉडरेट या सबसे टफ। अब आपको उनके आंसर आने चाहिए। अब आप इतना सब ढूंढने लगोगे तो आपका टाइम अभी इतना नहीं है आपके पास। अगर हाँ शुरू से लगा रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आप लास्ट में हो, अभी टेस्ट आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप उतना डिटेल में इसके साथ मत जाएं। बाकी आपकी चॉइस है, देखो इट्स अप टू यू, है ना। मैंने इतनी ये नहीं लगाई है बुक, लगाना तो छोड़िए, मैंने इसको ढंग से रिव्यू भी नहीं किया है पूरी बुक को, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ कभी। बाकी मुझे लगा था कि ये बुक काफ़ी अच्छी होगी और मेरा मन होगा। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर बोलते भी थे कि मैम 6000 की बुक आई हुई है, 6000 क्वेश्चन, तो क्या हमें लगानी चाहिए। तो उस टाइम मैंने इसको नहीं देखा था, बट अभी मैंने खुद से मंगा करके इसके बारे में चेक किया है। तो मुझे लगता है कि आप इसको देख भी सकते हो, नहीं भी, इट्स अप टू यू, है ना, आपकी मर्जी है। उसके बाद सिर्फ अजर्शन रीज़न के लिए ये एक बुक थी। ये अब तो मुझे नहीं पता मिलती है या नहीं, बट अपने टाइम पे मैंने लगाई थी। मेस्ट्रो करके एक बुक है ये, और ये हिमांशु अग्रवाल, आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रवीण कुमार की है। ये एम्स के रिगार्डिंग मैंने बुक खरीदी थी। उस टाइम एक्चुअली एम्स और नीट जो था ना वो अलग हुआ करता था, AIPMT हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये मेरी बुक थी। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबकी अलग मिलती है, मैंने बायोलॉजी की मंगाई हुई थी। सिर्फ अजर्शन रीज़न के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड बुक, क्योंकि इसमें आंसर के साथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक टॉपिक की। इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी जो चीज़ें आप कंसेप्ट भूल जाते हो वो यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे बहुत ब्रांडेड बुक लगी थी ये। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एजर्शन रीज़न की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी आप मॉड्यूल के लिए मुझे बताना, अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कौन से कहाँ से मॉड्यूल लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या बेटर है क्या नहीं, तो मैं सारा एक जो है स्टडी करके, एनालाइज करके वो आपको आंसर कर दूंगी। बट अभी के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेटा वो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ उनको ध्यान से देखना कि कौन सी बुक आपको लगानी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। इट्स लाइक वेरी प्रेशियस टाइम। तो आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप मेरी सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप मल्टीपल सोर्सेज के लिए मत भागिए।
बताऊँगी आपको अलग से कि कैसे आप नोट्स बना सकते हो और कैसे आप रिव्यू कर सकते हो बुक को और कैसे आप बुक पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने कहा एमटीजी को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो मैं बताऊँगी कि कैसे पढ़ सकते हो आप, है ना? तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं दिखाई दी हों तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। मैं सारा का सारा जो बुक है, सारी बुक इनकी पिक क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी और इम्पोर्टेंस भी लिख दूँगी, कौन सी आपको लेनी चाहिए, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।